ईद उल फित्र का मुकद्दस दिन हर मुसलमान के लिए बेपनाह खुशियों और रहमतों का पैगाम लेकर आता है। ये वही खास मौका है जो पूरे महीने तक रोजा इबादत के बाद बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता है और दिल सुकून से भर जाता है। सुबह की नमाजें ईद के साथ ही हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आती है। नए कपड़े, मुस्कुराते चेहरे और दिलों में बस एक ही जज्बा, मोहब्बत और भाईचारे का। इस दिन लोग अपने अहबाब, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। दिलों में अगर कोई गिला शिकवा हो तो उसे भी आज के दिन दूर कर लिया जाता है। यही इस त्योहार का असली रूह है, नफरत को मिटाकर मोहब्बत को बढ़ावा देना। घरों में मीठी सवैयां बनती हैं, बच्चों के चेहरे पर ईद की खुशी झलकती है और बड़ों की दुआओं से हर घर महक उठता है। ईद हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी खुशी उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसे दूसरे के साथ बांटा जाए। ज़कात और फितरे के जरिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना इस दिन की अहम रिवायत है, ताकि कोई भी इस खुशी से महरूम ना रहे। आज का दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं बल्कि इंसानियत, रहमदिली और यकजहती का पैगाम है। और आइए हम सब मिलकर अमन, मोहब्बत और भाईचारे की शमा को और रोशन करें और अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ाएं। किस तरीके से मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है, वो तस्वीर लगातार सलाम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। अजमेर, लखनऊ, दिल्ली, तमाम शहरों में हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद है जो वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज की अदायगी सुबह के वक्त ही मुकम्मल हो चुकी है और ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ कई शहरों में नमाज का वक्त कहीं 9 बजे तो कहीं 10 बजे भी मुकर्रर किया गया था और उसी के मुताबिक अब नमाज की अदायगी हो रही है या फिर 1 घंटे के बाद वो अदायगी देखने को मिलेगी। मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम किया जा रहा है और खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। कई जगहों पर लोगों से भी अपील की गई है, जब आप खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर अपने लिए दुआ मांगे तो मुल्क के अमन अमान और दुनिया के अमन अमान के लिए भी दुआ मांगे। कई जगहों पर ईद के खुतबे के दौरान भी इस बात को दोहराया गया है कि कोई भी जंग का हामी नहीं, कोई भी तशद्दुद का हामी नहीं है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात की जानी चाहिए और इस नफरत को खत्म कर देना चाहिए। ईद उल फित्र खुसूसी तौर पर वो त्योहार है, वो दिन है, वो खुशी है जो अल्लाह की तरफ से लोगों को दी गई है और कहा गया है कि दिल के बुग्ज को मिटा दिया जाए इस दिन पर। और इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद खान मुंबई से हमारे साथ हैं, मुबशर दिल्ली से जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, अतीक लखनऊ से हैं, रईस अजमेर से जुड़ गए हैं और फारूक वानी जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अमजद आप ही का रुख कर लेते हैं, मुंबई की सूरत हाल आपसे जानेंगे किस तरीके से ईद उल फित्र मनाई जा रही है और आपको भी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। जी, आपको भी और मेरे तमाम साथी को, मेरे पूरे नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बता दूं इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई के धाजूवाड़ी कब्रिस्तान के बाहर। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज के बाद जो है लोग कब्रिस्तान का रुख करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कब्रिस्तान, क्योंकि देखिए कब्रिस्तान आप की सुन्नत भी है, क्योंकि आप एक मरतबा ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ गए थे और चहलकदमी की थी, तो वो सुन्नत जो आज भी रिवायत के तौर पर चली आ रही है और अपने जो दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जिनके माँ बाप, वालिद, वालिदैन जिनके इंतकाल कर गए हैं, तमाम लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत मांगने के लिए यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कब्रिस्तान में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं कब्रिस्तान के अंदर भी ईद की नमाज जो है 15 मिनट पहले ही जो है वो खत्म भी है। उसके बाद जो है लोग जो है कब्रिस्तान का रुख करते हुए कब्रिस्तान के अंदर आ रहे हैं और जो दुआएं मग़फ़िरत है वो तमाम जो लोग इस दुनिया से पर्दा फरमा गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। ये तमाम जो दुआएं हैं वो मांगी जा रही है और एक कब्रिस्तान आने का खास मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी आखिरी जो वक्त है, जो आखिरी पनाहगाह है, यही कब्रिस्तान है और यहाँ पर कब्रिस्तान का आने का मकसद यही होता है कि यहाँ पर से जाने के बाद कहीं ना कहीं ये दिलों के अंदर दर्द और जज्बा रहे कि हमें आखिरी वक्त जो है इसी कब्रिस्तान में आना है, क्योंकि हर वो कहते हैं ना कि हर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को जो है मौत का जायका जो है वो चखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जाने के बाद जो है वो वाकई में, और अगर ईद की बात करें तो ईद में मुंबई को लेकर, सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम किए गए थे। हर जगह पे पुलिस के इंतजाम थे। कब्रिस्तान के बाहर भी यहाँ पर पुलिस जो है वो लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद ईद की नमाज का अगर वक्त बता दूं तो 7:05 से लेकर तकरीबन 9:30 बजे तक का जो वक्त है, अलग अलग जगहों पे जो है ईद उल फित्र की नमाज का जो वक्त है वो अदायगी का वक्त अभी भी जारी है।
खासतौर पर ये बच्चों की ईद कही जाती है, और उन बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं भूलना चाहिए जो मिस्कीन है, यतीम है। उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं याद जरूर रखना चाहिए कि इस ईद के अंदर वो हमसे महरूम ना रह जाए। इसके लिए खासतौर पर ईद का त्यौहार जो है भाईचारे का पैगाम है और एक दूसरे से मिलने का पैगाम है। देखिए आज के दिन जो है शीरकुरमा बोलते ना, तमाम खुशियों की होती है मिठाई, एक दूसरे को मिठाई से, तो शीरकुरमा जो बनता है ईद वाले दिन, ये वाकई में काबिल तारीफ होता है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं हमारे घरों पर। इतनी खूबसूरती के साथ आपने ईद उल फित्र के जो त्योहार के पैगाम है उसे आम किया। मरहूमीन को किस तरीके से याद किया जा रहा है मुंबई के अंदर, और कैसे खुशियां बांटी जा रही हैं, कैसे बच्चे इस खुशी में शरीक हैं। इसी तरह की तस्वीरें यकीनन दूसरे शहरों से भी सामने आ रही होंगी। जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं अपने नाजरीन को, फारूक वानी वहां पर मौजूद हैं। फारूक, आपका रुख करेंगे, किस तरह से ईद उल फित्र का ये त्योहार मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? सभी जगहों पे है आज मनाई जा रही है। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा जो तकरीब है वो श्रीनगर के दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद होगी, जहाँ पे 10:30 बजे के आसपास नमाज अदा की जाएगी। हम इस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह में खड़े हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेन गेट है यहाँ पर ख्वातीन की भी और मर्द हजरात की भी अच्छी खासी तादाद नमाज पढ़ने आ रही हैं, और यहाँ पर 9:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने तमाम तर इंतजाम किए हुए हैं पहले से ही। और इसको छोड़ के जो सैयद याकूब साहब की दरगाह है या फिर शेख सुल्तान आरिफीन की दरगाह है, तो वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था जो है वो की हुई है प्रशासन ने। तो आपसे जानना चाहेंगे आज किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है ज़ायरीन के लिए? आज तो हमने तमाम चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा साहिबा की और पहले ही हमने हिदायत दी है कि किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, ज़ायरीन के लिए हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पर भी जो पार्क हमने रिसेंटली डेवलप किया है वहाँ पर भी टेंट शामियाना लगाए हैं। औरतों के लिए मखसूस इंतज़ाम हमने रखा, आप देख सकते हैं नूर खाना भी है, वो पोर्शन ही हमने लेडीज़ों के लिए रखा है, और यहाँ से हमने जेंट्स के लिए रखा है ताकि कोई खलल पैदा न हो। लोग आए, जितने हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह लोग आएंगे और फैज़ाब हो जाएंगे, और ईद उल फित्र की नमाज अच्छी तरह से अदा होगी। तमाम तर इंतजाम अच्छी तरह से है लोगों के लिए। सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है की बहुत अच्छे इंतजाम है। सुबह से ये खड़े थे, ये पूरा ताउन दिया इन्होंने। हम SHO और SSSP नॉर्थ शौकत साहब के भी शुक्रगुजार हैं, गवर्नर साहब SHO जो हमारे DSP साहब हैं, उन्होंने भी बराबर ताउन दिया और साथ साथ खड़े हैं हमारे साथ। 9:30 बजे नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं मेरे जी तस्वीरों में कि यहाँ पे जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि ये जो इलाका है ये श्रीनगर के डाउनटाउन में पड़ता है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और आगे जामिया मस्जिद है जहाँ पर आज प्रतिबंध है नमाज पढ़ने के लिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं सभी मसाजिद में वो बेहतर किए गए हैं। और खानकाही मौला श्रीनगर में 11 बजे नमाज अदा की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद जो ज़ायरीन की है वो यहाँ पे पहुँच रही है। बिल्कुल बिल्कुल फारूक, और कहीं ना कहीं खवातीन भी हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर रुख कर रही है मसाजिद का, वो भी ईद की नमाज की अदायगी की ख्वाहिश रखती हैं, और उनके लिए भी खुसूसी इंतजामात यहाँ पर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर आपका रुख करते हैं मुबशिर दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। मुबशिर, दिल्ली की सूरत हाल आपसे जानेंगे, किस तरह ईद उल फित्र का ये त्योहार दिल्ली में इस वक्त मनाया जा रहा है? अब बिल्कुल इरम, देखिए जैसा कि सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी ईद की, उस वक्त जब नमाज हो रही थी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर, इतना ज़्यादा कोहरा था जैसा आप दिसंबर और जनवरी के महीने में कोहरा होता है सर्दियों में, उस तरीके का था। हालांकि अब सूरज निकला है, और जब सूरज निकला है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जो चहल पहल, हालांकि नमाज हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नमाज, सबसे पहली नमाज जो ईद की पढ़ी जाती है वो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में पढ़ी जाती है। यहाँ पर 6:45 बजे ईद की नमाज थी, ईद उल फित्र की नमाज थी। उसके बाद से लोग यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जो वो चले गए। हालांकि कुछ लोग बाहर के जो लोग आते हैं वो आते हैं, फॉरेन डेलीगेशन देख सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं। जामा मस्जिद अमूमन
जो टूरिस्ट हैं वो आते रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ईद की तकरीब में पुलिस का भारी बंदोबस्त था। सभी गेट जो 1, 2, 3 नंबर के जो गेट हैं, उन गेट पर जो है पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया था, चेकिंग भी किया, और उसके बाद यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया था और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और ईद की नमाज पुरसुकून तरीके से लोग अदा कर सके। शायद वही वजह था कि पुलिस ने भी इस बात को लेकर खासा ख्याल रखा था। दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम मौजूद थी। अभी जो है अब नमाजी जो है वो तकरीबन सभी जा चुके हैं। जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर वो जामा मस्जिद में आना शुरू हुए हैं। जैसा कि फारूक ने बताया, जैसा कि हमारे जो है मुंबई से हमारे साथी अमजद ने बताया, जिस तरीके से कि लोग नमाज पढ़ने के बाद ज़्यादातर कब्रिस्तान का रुख करते हैं, क्योंकि जो अपने जो गुजर गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको याद करते हैं, उनके कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, दुरूद पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद से लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। क्योंकि ईद जो एक त्यौहार है, एक ऐसा त्यौहार है जो आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और 30 रमज़ान के बाद जो एक तोहफे के तौर पर ईद को देखा जाता है कि एक तोहफा है और आप खुशियां मनाइए। हालांकि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, रियासतों में कहीं गम का भी आता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, उसमें सैयद आयतुल्लाह खामनेई की जो मौत हुई, उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं गम की एक जो लहर थी वो भी थी। कुछ लोगों को हमने यहाँ पर देखा जरूर, जो काली पट्टी बांधकर भी यहाँ पर आए थे, नमाज अदा की गई थी। खासतौर पर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने इस बार ईद बहुत पुरसुकून तरीके से मनाने का ऐलान किया था और अपना एक जो है इजाज़त किया था कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे। हालांकि किसी तरीके की दिल्ली में कोई भी इस तरीके की अनहोनी की कोई घटना या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई घटना फिलहाल अभी तक रिपोर्ट नहीं हो पाई है, और ना ही इस तरीके की कोई घटना दिल्ली में। बिल्कुल मुबश्शिर उम्मीद भी यही कर रहे हैं और पुलिस भी कोशिश यही कर रही है कि कोई भी अनासिर जो माहौल को खराब करना चाहता है उसकी इरादों को तूल ना मिले। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पहरा सख्त है और जो उम्मत मुस्लिमा है, जो नमाज की अदायगी करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। उन तक भी हम ये पैगाम पहुंचाते हैं कि आपका काम मोहब्बत और भाईचारा ही आम करना है। आप उस पैगाम को आम करते रहें, आप उस राह पर चलते रहें। जाहिरी तौर पर सामने वाला क्या करता है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और भी हमारे नुमाइंदगान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अजमेर चलते हैं, अजमेर में रईस इस वक्त हैं। रईस, क्या वहां पर हम फिर रईस का रुख करेंगे, रईस से राब्ता नहीं हो पा रहा है। अतीक के पास चलते हैं। लखनऊ में इस वक्त जानते हैं कि नमाज की अदायगी हो चुकी है। अतीक, कैसे लोग जो है अब आगे ईद उल फित्र का ये दिन मनाएंगे? बिल्कुल इरम, लखनऊ की बात करें, यहाँ पर भी लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। नमाज यहाँ पर हो चुकी है और नमाज पढ़ के लोग निकले हुए हैं और सड़कों पे लोगों से गले मिल रहे, नमाज के बाद ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो लखनऊ में तमाम जितनी अलग अलग मस्जिदें, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स तैनात करी गई है। खुद जो कमिश्नर लखनऊ है और साथ में डीएम लखनऊ है, वो खुद सड़कों पे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि नमाजी नमाज पढ़ के सकुशल अपने घर चले जाएं। हालांकि जो ईरान इजराइल की जंग चल रही है, उसको लेकर कोई प्रोटेस्ट सड़कों पर ना हो पाए, इसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, कुछ शिया कम्युनिटी के लोग हैं जो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, मगर हम लोग जहाँ खड़े हुए यहाँ पर कुछ जो नमाज पढ़ के निकले उनसे बात भी करते हैं। आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, किस तरह ईद मना रहे हैं और क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि अमन और शांति पूरे देश में बनी रहे और सभी लोगों की गुजारिश है कि चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे वो देश स्तर पे हो, सभी नागरिक समान रूप से रहें और सभी लोगों को ईद की मेरी मुबारकबाद। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व सवेरे ही से लोगों ने, नमाजियों ने आना शुरू कर दिया है और मौसम भी खुशगवार है। इंशाअल्लाह एक अच्छे माहौल में ईद मनाई जा रही है और नमाज इंशाअल्लाह ठीक 10 बजे होगी और नमाज के बाद पूरे मुल्क की तामीर तरक्की के साथ वर्ल्ड पीस के लिए खुसूसी दुआ होगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान भी आपने सुना है। मुल्क के अमन अमान के लिए दुआ की जाएगी। अतीक, देखिए आप मुसलसल जो है राब्ते में रहे हैं मौलाना खालिद रशीद के साथ भी, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मुल्क के अमन अमान के लिए दुआ की जाए और इसी मौजू पर आप बातचीत भी कर रहे थे लोगों से, उसे जारी रखें। तो आपसे बात करते हैं कि किस तरह ईद मना रहे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं, प्यार मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईद मना रहे हैं। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग भाईचारे के साथ ईद मना रहे हैं। मुल्क के लिए दुआ करिए, जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल, उसको रुक जाए, इसलिए दुआ करिए आप लोगों ने। जी बिल्कुल की है कि जो जंग जो चल रही है ये रुक जाए, जिससे कि सभी को
सभी के मुल्क में शांति बनी रहे और कोई ऐसी बात ना पैदा हो। क्या नाम है आपका? मुझे सलीम कहते हैं सर। किस तरह ईद मना रहे हैं आप? हम लोग बहुत खुशी से ईद मना रहे हैं और सबसे पहले सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं, और ताकि मुल्क के अंदर शांति रहे। जो युद्ध चल रहा है, हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुके और अपने देश में अमन शांति रहे और पूरे दुनिया में हो, ताकि ईद का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। तो मेरे सभी भाइयों को और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैं जी मीडिया के जरिए ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी हम लोग मोहल्ले में जाएं, अपने जो हिंदू भाई हैं, हमारे दोस्त यार, हम लोग पहले भी ईद मनाते थे मिलकर, हम लोग सब मिलकर उसी तरह से ईद मनाएं, सबको बुलाएं, दावत दें और ईद का पैगाम दें, शांति का पैगाम दें। बिल्कुल हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलकर ईद मनाएं, तमाम और लोग हैं। क्या मना रहे हो आप लोग? ईद पे जो है जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, किसी जात से कोई मतलब नहीं, सब आपसी जैसे पहले तरीके से ईद मनाते थे, प्यार और मोहब्बत से आपसी में ईद मिलना, गले मिलना, इसी तरह ईद मनाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार श्रीवास्तव है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने ईदगाह पे एक बहुत अच्छा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक एकता के अनुसार हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ा कैंप किया था, जिसके अनुसार जितने भी लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे उन लोगों की सेवा में पानी, फ्रूट्स, इन सब की इत्यादि की व्यवस्था करके और सभी लोग के लिए एक बहुत अच्छा भाईचारे का प्रतीक देने के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया था और काफ़ी सफलतापूर्वक और काफ़ी लोगों का समर्थन इस कैंप में मिला। और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुल्क के लिए, देश की दुआ करी ईद के लिए आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल, ये दुआ करते हैं, बराबर करते हैं। बिल्कुल। अतीक, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से पैगाम आम किया है, जहाँ एक तरफ पुलिस और प्रशासन फिक्रमंद था कि कहीं कुछ शहरों में ऐसा ना हो कि कोई अनासिर जो है छुटपुट हरकत कर जाए, वहीं तुषार जैसे लोग मौजूद हैं जो ये पैगाम दे रहे हैं मुआशरे के अंदर कि देखिए ईद उल फित्र है तो हम खड़े हैं, नवरात्रे हैं तो मुस्लिम भाई जो हैं वो खड़े हुए हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, खुशी में शरीक हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की असल तस्वीर है। इसे चाहे कितना भी धूमिल करने की कोशिश कर ली जाए, इसे बदला नहीं जा सकता है, इसे मुतासिर नहीं किया जा सकता। और ये एक तमाचा है उन लोगों पर जो मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। बने रहिए अतीक आप हमारे साथ। फारूक, आपका रुख करेंगे क्योंकि अमनो अमान के लिए कहा जा रहा है कि खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो भी हमने देखा था। अब क्या सूरत हाल आगे बनती हुई इस लिहाज से नजर आएगी? क्या खुतबे में उसे शामिल किया जाएगा, खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा सकता है? देखिए, आज सुबह 8 बजे जब नमाज थी जमात अहले हदीस मस्जिद श्रीनगर में, तो वहाँ पे जमात के जो सदर हैं मौलाना अब्दुल लतीफ़ अलकंदी, तो उन्होंने कहा कि ईरान के साथ उनकी यकजहती है और ईरान के साथ जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं या देश के दूसरे हिस्सों में, तो उसको देखते हुए ईद जो है सिंपलिसिटी से मनाई जाए और प्राथमिकता दी जाए कि जो लोग आसपास हैं उनका ख्याल रखा जाए, गुरबा का ख्याल रखा जाए और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये ईद मनाने के पर उन्होंने जोर दिया। हालांकि जो शिया समुदाय की मस्जिद है, इमाम बाड़े हैं, तो वहाँ पे अभी 10:30 बजे के आसपास नमाज अदा की जाएगी। जैसे कि कुछ जगहों पर कहा गया था कि वो काली पट्टियाँ बांधे और ईरान में जो है उसके साथ यकजहती दिखाए, लेकिन अभी तक फिलहाल इस प्रकार की तस्वीरें हमें सुन्नी मस्जिदों में नहीं देखने को मिली। हालांकि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह है जो कि प्रमुख दरगाह यहाँ पे मानी जाती है, एक जहाँ पर लोगों का काफ़ी अकीदा बना रहता है और इसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। पूरे कश्मीर से लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं खुतबे की सुरक्षा के काफ़ी कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो इसी तरह से दूसरे मसाजिद जो हैं, खास तौर पर विशेष तौर पर जो शिया समुदाय के इलाकों में पड़ते हैं, जैसे जड़ीपल इलाका है, तो वहाँ पे भी सुरक्षा इससे दुगनी कर दी गई है और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन करने की इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी है। अब की बार शिया समुदाय को कहा गया है कि वो नमाज जो है अपनी अपनी जगह पे पढ़े, लेकिन कोई भी प्रदर्शन ना करे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो अभी नमाज पढ़ी जा रही है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ पर 9:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, या फिर जो दरगाह हजरत बल है तो वहाँ पे 10:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, जहाँ पर भारी संख्या में जो ज़ायरीन हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इसी तरह से इस दरगाह में भी अभी तांता बना हुआ है लोगों का, ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पे नमाज पढ़ने आ रही है और सुरक्षा फिर से आप अशरफ आपको दिखाएगा कैमरा के माध्यम से कि सुरक्षा के यहाँ पे कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह पे तैनात किया गया है और माहौल जो है बहुत ही
खुश। ठीक है, कहा जाए कि खुशगवार और पुरसुकून तरीके से ही नमाज की अदायगी होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई है। और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जो नमाजी पहुंच रहे हैं, वो उसमें ताउन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमजद मुंबई से हमारे साथ बने हुए। अमजद, क्या खास रहने वाला है फिर आज का दिन? क्योंकि हमने देखा कि नमाज की अदायगी हुई, उसके बाद मरहूमीन को याद किया जाता है, फिर ये सिलसिला आगे कैसे चलता है? मुंबई की खासियत हम आपसे जानेंगे। देखिए, मैं मुंबई के कुछ लोगों से आपको रूबरू भी कराना चाहता हूँ जो लगातार कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए हैं। ये तमाम स्टाफ है। क्या कहना चाहेंगे आज इसके मौके पर आप लोग? जितने भी रोजेदारों ने 30 दिन रोजा रखने के बाद यहाँ पे आज ईद की खुशियां मना रहे हैं, उनकी हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा नाम? कृष्णा शेलार। देखिए, कृष्णा शेलार जी है। सर, आपका क्या नाम है? गांवकर साहब, क्या कहेंगे आज? सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। देखिए, गांवकर साहब भी यहाँ पर खड़े और सबको ईद मुबारक करें। आपका क्या नाम है? युवराज वाघमानी। गांवकर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? रोजा करने के बाद ईद माना गए, खुशियों में हम लोग भी शामिल है। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको आज की। देखिए ये खासियत है मुंबई की, खासतौर पर अगर मैं बता दूं, मुंबई के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो है इस तरीके की देखने को आपको जरूर नजर आती है। और देखिए, यही तो कहते हैं कि यही भाईचारा है और यही मोहब्बत है। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं इनके साथ बात कर रहा था तो इन लोगों का साफ तौर पे कह रहा था कि आपके घर शीरकुरमा खाने आना है। तो ये कहीं ना कहीं ईद के मौके का इंतजार करते कि ईद कब आए और शीरकुरमा कब मिले। तो शीरकुरमा खाने के लिए हमारे ऐसे वतन भाई जो है वो हमारे घर आने के लिए इंतजार करते कि ईद का मौका है, जैसे हम दिवाली पे इंतजार करते हैं उनकी मिठाई खाने के लिए कि दिवाली का मौका है और उनके घर जाके हमको मिठाइयां मिलेगी और उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, उनके घर की पकौड़ियां मिलेगी। तो यही तो एक त्योहार का यही असली मकसद होता है। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी भी यही है, गंगा जमुना तहजीब। और अगर मैं कब्रिस्तान की बात करूं तो कब्रिस्तान का एक अलग सा इंतजाम यहाँ पर देखने को नजर आता है। वाकई में काबिल तारीफ है यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर। और मैं बता दूं, ये कब्रिस्तान जो है नारियलवाड़ी कब्रिस्तान, इसके साथ साथ तमाम कब्रिस्तान लगे हुए हैं। तमाम मतलब चाहे वो बोरियों का कब्रिस्तान हो, खोजाओं का हो, शियाओं का हो, यहूदियों का हो, तमाम कब्रिस्तान जो है इसी लाइन के अंदर पूरा कब्रिस्तान का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर हर फिरके के लोग यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक भाईचारा यहाँ पर और फिरका एक दूसरे से गले मिलना यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। अमजद, दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि ईद उल फित्र का पैगाम यही है, आपसी भाईचारा बढ़ाएं, अपने दिलों को साफ कर लें। मुबश्शिर, कहीं ना कहीं ये पैगाम जो है वो आम होता हुआ सबसे ज्यादा जहां आप मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर ही नजर आता है, और वो तस्वीरें हमने अपने नाजरीन तक भी पहुंचाई हैं। अब क्या रूटीन दिल्ली वालों का रहता है ईद उल फित्र के मौके पर? किस तरह से अब आज ईद का दिन जो है नमाज के बाद लोग बिताते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल इरम, देखिए मैं खासतौर पर दिल्ली की अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले कह सकते हैं कि ईद की नमाज हो या बकरीद की नमाज हो, सबसे पहले फारिग हो जाया करते हैं, क्योंकि 6:45 बजे दिल्ली में नमाज शुरू होती है। सबसे पहले नमाज जो होती है शाही जामा मस्जिद पर होती है। उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे यानी मैक्सिमम 8 बजे तक सभी मस्जिदों में दिल्ली में खासतौर पर नमाज अदा की जा चुकी होती है। और उसके बाद लोग कब्रिस्तान, जैसे कि पहले हमने बताया, कब्रिस्तान जाते हैं लोग, फिर अपनों से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं। जिस तरीके से तैयारी की गई है उस तैयारियों का जायजा लेते हैं पूरा, और तैयारियों का यानी ईद का पूरा लुत्फ लेते हैं, पूरा मजा करते हैं। तो साफ तौर पर है कि दिल्ली वाले सबसे पहले जो है वो फ्री होते हैं नमाज से, क्योंकि शाही जामा मस्जिद की बात करें या दिल्ली के जामिया नगर की बात करें या जमात इस्लामी हिंद की बात करें, तकरीबन 7, 8, 8:30 बजे तक सभी जगह पर नमाज मुकम्मल हो जाती है। जैसा कि अभी फारूक ने बताया, कई जगह नमाज 9 बजे भी है, 9:30 बजे भी है, 10 बजे भी नमाज है, लेकिन दिल्ली वाले सबसे पहले नमाज अदा करके। तो कहा जाए कि अब फारिग हो चुके होंगे इस वक्त तक, और एक दूसरे के घर जो दावतों का सिलसिला है मुबश्शिर वो शुरू हो चुका होगा। बच्चों को ईदी दी जाती है, खरीदारी, और कहा जाता है कि मेलों का भी काफी चलन होता है। तो लोग इस दिन को खुशियां मनाकर बिताते हुए नजर आते हैं। अतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, लखनऊ में लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। अतीक, कैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं इस रोज? देखिए, लोगों ने नमाज पढ़ ली है। अब नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घर जाएंगे, जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे ईद मिलेंगे, अपने जो दोस्त हैं उनसे ईद मिलेंगे, गले मिलेंगे। और छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरों में ये बच्चे नमाज पढ़ने आए थे, और देखिए ये सब छोटे बच्चे ईद मनाने के लिए हो सकता है, क्योंकि बच्चों की ईद कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम बच्चे, बेटा क्या नाम है आपका? बात करते हैं। मोहम्मद अरहान। क्या कहेंगे ईद के लिए? ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम बेटा आपका? सिद्रा बानो। क्या करेंगी? ईदी मिली आपको? अभी तो नहीं, अभी घर जाएंगे। घर जाएंगे? क्या करेंगी? घर जाके वही खाएंगे। वही खाएंगी, फिर ईदी लेंगी। क्या नाम बेटा आपका?
अभी मंसूरी। ईद ही मिली? नहीं, अभी नहीं मिली। अब घर जाएंगी? बेटा क्या नाम है आपका? आराम। क्या करेंगी ईद में? क्या करेंगे आज? ईद में मुबारकबाद देंगे। तो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि ईद आप लोग मना रहे हैं, खुशियों का त्योहार, हालांकि जो जंग चल रही है उसको लेकर थोड़ा सा माहौल गमी में है, मगर किस तरह की दुआ करेंगे कि आप लोग ईद के लेकर आज? हम अपने देश के लिए भी करेंगे, अपने वतन के लिए भी दुआ करते हैं और डेली करते हैं, 5 वक्त की नमाज में भी करते हैं। वहाँ तो ये साल भर का हमारा त्यौहार है, ये हमारा जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, रोज़दारों के लिए तोहफा होता है। ये बहुत खुशी का दिन है और हमेशा दुआ होती है और आज के खास करके दुआ हुई पूरे अमन के लिए, शहर के वतन के लिए, देश के लिए। और हम लोगों के देश में बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत भाईचारा है। कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करें, बाकी उनका जो है समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने उसके लिए, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल अतीक, और इसी तरह का पैगाम जो है वो तमाम लोग जो हैं देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आप लोगों का रुख करेंगे, आगे भी तस्वीरें अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप लोगों का तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से हम सभी नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद के जो फ़राइज़ हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अदा कर चुके होंगे, क्योंकि सलाम टीवी ने एक पूरी मुहिम चलाई है कि आपको रमज़ान का मुबारक महीना कैसे गुजारना है और उसके बाद ईद उल फित्र के रोज़ आपको क्या कुछ करना है। और हमें उम्मीद है कि आपने सदका अदा कर दिया होगा, फितरा दे दिया होगा, ताकि दूसरे लोगों के घर जो खुशियां आपके जरिए से आ सकती हैं वो भी पहुंच गई होंगी। एक बार फिर से पूरी टीम की ओर से आप सभी को ईद मुबारक।